मैथ का ऊपर हो गया ना, मैथ का एकदम बेसिक चीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का एकदम बेसिक चीज, तो मैथ को बनाने से पहले बेसिक चीज होना जरूरी है। जैसे कोई भी दो अंक का स्क्वायर करना है, कोई भी दो अंक, जैसे मान लेते हैं कि 25 है, ये 25 का हमको होल स्क्वायर करना है। तो 25 का होल स्क्वायर करने के लिए आप 25 गुणे 25 अगर करते हैं तो काफ़ी समय लगेगा, तो उतना समय तो एग्जाम में रहता नहीं है। तो इस 25 को क्या करेंगे कि अगर दो अंकों की संख्या है और जिसके लास्ट में अगर 5 है, चाहे कोई भी संख्या हो, जैसे 25 है, कभी भविष्य में 35 आएगा, फिर क्या आएगा 45 आएगा, फिर क्या आएगा 65 आएगा। तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए और दो अंक का संख्या हो और जिसके लास्ट में 5 है, दो अंक का संख्या होना चाहिए और लास्ट में 5 आना चाहिए, उसको स्क्वायर करने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई जैसे इसको बना रहे हैं 25 का, तो सबसे पहले अगर दो अंक का संख्या है और लास्ट में 5 है तो सबसे पहले आपको 25 लिखना पड़ेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए और दो अंक का संख्या होना चाहिए, अगर उसका स्क्वायर करना है तो आपको सबसे पहले 25 लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम 25 है तो 25 का 25 लिखे, इसके लिए 25 नहीं लिखेंगे, 25 का स्क्वायर करना है। इस 5 के बदले में हम क्या लिखे हैं 25। अब इस 5 के बदले में हम 25 लिख दिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन हो, दो अंक का संख्या हो और लास्ट में 5 हो, तो आपको हर बार देना है 25, यानी इस 5 के लिए हम 25 का यूज कर लिए। अब बचता है यहाँ पे 2, इस 2 में अपना मन से हर बार 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो बनेगा 3। वीडियो कर लीजिए, ये 5 के बदले तो हम 25 लिख दिए, अब दहाई में 2 है तो इस 2 में अपना मन से 1 जोड़ना है और इसी से गुना कर देना है। तो जैसे 2 में हम 1 जोड़े तो कितना हो गया 3 हो गया। अब 3 को इसी अगर 2 में गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया 25 के स्क्वायर 625, यानी 25 गुने 25 करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो 25 के स्क्वायर हो गया 625। अब मान लेते हैं इसी में से हम एक एक प्रश्न उठाते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। जैसे हम बात कर लेते हैं 35 का स्क्वायर का। अब 35 के स्क्वायर करने के लिए ये भी तो 2 अंक का संख्या है और लास्ट में 5 है, तो हम अभी सिखाए कि 2 अंक का संख्या हो और लास्ट में 5 हो, तो उसका स्क्वायर करने का क्या ट्रिक है कि सबसे पहले आपको 25 लिख देना है। चाहे सवाल कोई भी हो, बस 2 अंक का संख्या होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए, तो आपको हर बार 25 लिख देना है। उसके बाद इस 3 में इस 5 के बदले 25 का यूज कर लिए। अब इस 3 में अपना मन से हर बार 1 जोड़ना है, तो 3 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 और उस 4 को इसी 3 में गुना कर देंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, यानी 35 के स्क्वायर करने के लिए आपको 35 गुने 35 करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे हो जाएगा 1225। एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 45 है, 45 है, 45 है, अब 2 अंक का संख्या देख लीजिए और लास्ट में 5 है, तो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि सबसे पहले 25 लिख दीजिए आप, क्योंकि हम अभी तो बताए कि कोई भी दुनिया का 2 अंक का संख्या होना चाहिए और लास्ट में 5 होना चाहिए, उसका ट्रिक हम लोग सीख रहे हैं। तो सबसे पहले 5 के बदले हमने 25 का यूज कर लिया। अब बचता है 4, इस 4 में अपना मन से 1 जोड़ना है, क्योंकि हम अभी बोले हैं कि हर बार 1 जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़े तो हो गया 5 और उस 5 को इसी 4 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2025। तो 45 का स्क्वायर हो गया 2025, यानी 45 गुने 45 करने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ सेकेंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं कि 65 का स्क्वायर है। अब देखिए कितना बड़ा अंक है 65,
अगर 65 को 65 में गुना करेंगे तो आपका कम से कम 2 से 3 मिनट 4 मिनट लग जाएगा। हो सकता है कि गुना गलत भी हो जाए। तो इसके लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक क्या है कि कुछ सेकंड में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी बताए कि 2 अंक का कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 5 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 5 है तो हम सबसे पहले 25 लिख देंगे। सबसे पहले 25 लिखेंगे। अब इस 5 के बदले तो 25 हो गया। अब इस 6 की बारी आया। अब इस 6 में अपना मन से 1 जोड़ना है। आपको बार बार यही बोल रहा है कि हर बार 1 जोड़ना है। तो 6 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 7। अब उस 7 को इसी 6 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 छक्का 4225। तो बताइए 65 गुने 65 करने में कितना टाइम लगा? गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल बार बार बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मान लेते हैं 75 का स्क्वायर करना है। अब 5 के बदले आपको क्या लिखना है? 25। क्यों? क्योंकि 2 अंक का संख्या है और लास्ट में 5 है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब बारी आया 7 की। तो 7 में अपना मन से क्या करना है? 1 जोड़ना है, क्योंकि हर बार हम लोग 1 जोड़ रहे हैं। तो 7 में 1 जोड़े तो हो गया 8। और उस 8 को इसी 7 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 5625। तो 75 गुने 75 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी 2 अंक का संख्या होना चाहिए और लास्ट में केवल 5 होना चाहिए। जैसे 85 का स्क्वायर करना है। 85 का देखिए कितना बड़ा अंक है। 85 गुने 85 अगर आप करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 बार गुना करना पड़ेगा आपको। तो 85 गुने 85 करने में काफी समय लगेगा। इसीलिए हम अभी ट्रिक सीखे कि लास्ट में 5 है तो ऑलवेज 25 लिखना पड़ेगा आपको। ऑलवेज 25। और इस 8 में अपना मन से 1 जोड़ना है तो हो जाएगा 9। और उस 9 को इसी 8 में गुना कर देंगे तो 9 8 7225 हो गया। मतलब हम बिना गुणा किए कुछ सेकेंड में आसानी से इसका आंसर दे पा रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, हम टाइम चेंज कर देंगे। जैसे मान लेते हैं 95 का स्क्वायर है, 95 का स्क्वायर है। तो यहाँ भी तो 2 अंक का संख्या है और लास्ट में क्या है? 5 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हर बार क्या करना है? 25 लिख देना है। जैसे ही देखना है लास्ट में 5 है और 2 अंकों की संख्या है तो आपको 25 लिखना है। और उसके बाद करना क्या है? दहाई में जो भी अंक आपको दिखाई दे रहा है उसमें अपना मन से हर बार 1 जोड़ना है। तो 9 में 1 जोड़िएगा तो होगा 10। और उस 10 को इस 9 में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 90/125। तो कुल मिला के हम यही देखें कि कोई भी 2 अंक का संख्या है लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर करने का क्या ट्रिक है कि सबसे पहले 25 लिखना है आपको। और जो दहाई में जो अंक दिया रहेगा उसमें 1 जोड़कर आप उसी अंक से गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर है। ये है टाइप 1। अब इसके टाइप 2 में क्या आता है? जैसे मान लीजिए कि 100 के आसपास का कोई संख्या है। ये सब एग्जाम में आता है क्या? तो एग्जाम में नहीं आता है। इसका जरूरत क्या है? केवल क्वेश्चन को बनाने में। अगर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आप मान लेते हैं कि 95 गुने 95 आ गया, तो फिर उस समय क्या कीजिएगा? 95 को 95 में गुना करना पड़ेगा। और जब आपके पास कोई टेक्निक पता है तो उस टेक्निक का अप्लाई करके गुना करके फटाक से निकल जाइए, क्योंकि पेपर में समय का अभाव होता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर 100 के आसपास का कुछ ट्रिक सीखते हैं कि 100 के आसपास में कोई भी नंबर हो, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल 99 है। अब 99 का स्क्वायर करना, देखिए 100 के आसपास है 99, तो हम आसपास का ट्रिक सीख रहे हैं। अब 100 के आसपास में कितना है? 99 है। आप बताइए 99 का स्क्वायर करना है तो 99 गुने 99 अगर आप ऐसे करेंगे 99 गुने 99, तो सोचिए आपको कितना टाइम लगेगा? 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट भी लग सकता है। अब कहीं जोड़ने घटाने में गलती हुआ तो वो भी गया काम से, तो मेहनत बेकार हो जाता है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है कि भाई 99 का स्क्वायर बिना गुना किए कैसे करेंगे? तो आज के बाद कभी भी 100 के आसपास में कोई भी 2 अंकों की संख्या मिलेगा। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सीख रहे थे कि कोई भी 2 अंक का संख्या हो और लास्ट में कितना हो? 5 होना चाहिए। लेकिन अभी वाला क्वेश्चन में क्या है? 100 के आसपास का कोई नंबर है, जैसे 99,
तो आप बताइए 100 से 99 कितना कम है? तो आपका जवाब आएगा कि सर 100 से 99 एक कम है। हम कहें बहुत अच्छा बात है, 100 से 99 अगर एक कम है तो हम कह रहे हैं कि जितना कम रहे उतना अपना मन से और कम कर देंगे। जैसे 100 से 99 है तो कितना कम है? एक कम है, तो एक और कम कर दीजिए ना, 99 में एक और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 98। भाई 100 से 99 एक कम था तो हम एक और कम कर दिए तो 99 98 हो गया। आप बताइए 100 से कितना कम था? एक कम था, तो जितना भी कम रहे उसका स्क्वायर करके इसमें हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 100 से एक कम था तो एक का स्क्वायर कितना होगा? एक होगा। अब एक को लिखने के लिए हम दो अंकों का यूज करते हैं। तो एक हम ऐसे न लिखे, हम 0 1 में लिखेंगे, मतलब हमें दो अंकों में लिखना है। तो एक अंक है, इसलिए हम एक ना लिख के हम 0 1 लिखेंगे और आपका आंसर रेडी हो गया। यानी 99 गुणे 99 अगर आप करते हैं तो 9800 एक आंसर हो जाएगा। कहिएगा सर कि थोड़ा कम समझ में आया, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए जिससे बढ़िया से समझ में आए। तो हम बोले कि ठीक है, एक और एग्जाम्पल लीजिए, 98 का स्क्वायर। आप बताइए ये 100 के आसपास है कि नहीं? तो आपका जवाब आएगा हाँ 100 के आसपास तो है सर। तो हम बोले 100 से कितना कम है? तो फिर आपका जवाब आएगा कि सर 100 से 2 कम है। तो हम यही तो बोले कि जितना कम रहे उतना और कम कर दो भाई। तो 100 से 2 कम है तो 2 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 100 से 2 कम था तो 2 और कम कर दीजिए, 96 हो गया। और आप बताइए, अभी बताए कि 100 से जितना कम रहे उसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि अभी सीखे ना 100 से 99 था, एक कम था तो एक का स्क्वायर करके जोड़ दिए। अभी 100 से क्या कम है? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, लेकिन 4 तो एक के वो अंक हुआ ना, इसीलिए 0 4 में लिखेंगे तो हो गया 0 4। आप बताइए 98 को 98 में गुना करेंगे तो कितना समय लगेगा? बहुत लगेगा, लेकिन यहाँ देखिए कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जा रहा है। एक और एग्जांपल उठाते हैं, अब फिर हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको दे देंगे। जैसे मान लीजिए कि 96 है तो ये 100 से कितना कम है? तो फिर आपका जवाब आएगा कि सर 4 कम है। तो हम बोले 4 और कम कर दो ना, 100 से जितना कम उतना और कम कर दीजिए। तो 100 से 4 कम है, 4 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। 96 में 4 और कम करेंगे तो 92 होगा। अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखे कि 100 से जितना कम रहे उसका स्क्वायर करते हैं। तो 100 से क्या कम है? 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अब 16 को देखेंगे तो खुद ही 2 अंक है, तो इस बार 0 लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, डायरेक्ट 16 लिख दीजिए, यानी 9216। तो बहुत आसान है, अगर 100 के आसपास का कोई भी संख्या का स्क्वायर करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि 100 के आसपास है तो कम में होगा, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे 101, ये भी तो 100 के आस पास है, 100 के आसपास तो 101 होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखे? 100 से जितना कम उतना कम कर देते थे। इस बार क्या है? 100 से एक ज्यादा ही है तो एक और ज्यादा कर दीजिए। तो 100 से 101 कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है तो एक और ज्यादा कर दीजिए तो कितना हो गया? 102 हो गया। भाई 100 से 101 है तो कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है तो एक और ज्यादा कर दिए हम। अभी थोड़ी देर पहले एक और चीज सीख रहे थे कि जितना 100 से कम रहता था उसका स्क्वायर करते थे। तो यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज्यादा है? तो एक ज्यादा है, तो वहां कम रहता था उसका स्क्वायर करते थे, और यहाँ ज्यादा है तो उसका स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा। तो आप बताइए एक अंक हुआ ना, इसीलिए हमें तो 2 डिजिट में लिखना होता है, तो हम लिखेंगे 0 और 1। तो बताइए 101 का स्क्वायर कितना आसान है? 102 कोई गुना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 101 को 101 में गुना करेंगे तो सोच सकते हैं कि कितना समय लगने वाला है, और यहाँ कितना समय लग रहा है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। अब मान लेते हैं कि एक और प्रश्न ले लो, मान लो कि 102 है, 102 का स्क्वायर करना।
तो आप बताइए 100 से कितना ज्यादा है? तो फिर आपका जवाब आएगा सर 100 से 2 ज्यादा है। तो हम बोले कि 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा करो ना, कम में कम कर रहा था तो ज्यादा में ज्यादा करो। तो 100 से 2 ज्यादा है तो 2 ज्यादा कर दो, तो हो गया 104। हम कहे बहुत अच्छा। आप 100 से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करेंगे। तो 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। तो फिर कहिएगा सर कि 4 तो एक के अंक ना है, हमको तो 2 अंक में लिखना है। तो हम बोलेंगे 04। तो आपका आंसर हो गया 10404। बताइए 102 गुने 102 करते तो कितना टाइम लगता और आपको यहाँ पे कितना टाइम लगा। तो इस तरह से हम बहुत सारा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आपका मैथ आसान हो जाएगा। कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन को कुछ सेकेंड में, कुछ मिनट के अंदर उसको आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो आज तो हमारा पहला क्लास है, तो हमें बेसिक बात कर रहे हैं, इसको सुचारू रूप से सुटेबल ढंग से हम स्टार्ट करेंगे। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, एक समय दे दिया जाएगा कि इतना बजे से हम लाइव आएंगे, उस लाइव में आपको जुड़ना है। अगर किसी कारणवश लाइव में नहीं जुड़ पाते हैं तो आप उस वीडियो को हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देंगे, आप उसको रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा। बस प्रॉपर तरीके से उसका नोट्स बनाइएगा, ये देखना नहीं है केवल, उसको नोट्स बनाइए कॉपी में। आप बार बार रिवीजन कीजिए, कोई डाउट आता है तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 4 बार वीडियो देखिए। जितना बार वीडियो देखेंगे उतना बार आपका कंफर्म क्लियर हो जाएगा। आप मान लेते हैं एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इस टाइप को हम रोक देंगे यहीं पे। जैसे मान लेते हैं कि 105 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो 100 से कितना ज्यादा है? तो आप कहिएगा सर 5 ज्यादा है। हम कहें बहुत अच्छा बात है। तो हम बोले कि जितना ज्यादा रहे उतना ज्यादा करो। तो 5 ज्यादा है तो 5 और ज्यादा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 110। बहुत बढ़िया बात है। 100 से कितना ज्यादा था? 5। तो जितना ज्यादा रहे उसका स्क्वायर करते हैं। तो 5 ज्यादा है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 होगा। तो 25 तो 2 अंक है ना खुद दे, तो इसमें 0 देने की क्या जरूरत? तो डायरेक्ट आप 25 लिख लीजिए। तो 110 0 25। अगर आपको लग रहा होगा कि गला फंस रहा है तो ये पढ़ाने का नतीजा है कि पूरे दिन भर क्लास चलता है, लगातार क्लास चलता है। अभी बिहार पुलिस का बैच, आर्मी का बैच, बिहार एसएससी का बैच, बहुत सारा बैच चल रहा है, जिसके वजह से बहुत ज्यादा भौंकना चिल्लाना पड़ रहा है, इसलिए गला फंस रहा है। तो आपका बैच ऑनलाइन के माध्यम से, अगर जो लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाएंगे, जो आके नहीं पढ़ पाएंगे, आराम से अपने रूम में ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, आप मस्त तरीके से पढ़ाई करिए। अभी हम यूट्यूब पे क्लास देंगे और कुछ समय के बाद हम इसको पेड कोर्स के माध्यम से प्रॉपर तरीके से हम बढ़िया से पढ़ाएंगे। अभी आप यूट्यूब पर मस्त तरीके से पढ़ाई करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो आज हमारा पहला क्लास था, इसलिए हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। कल से वो सुचारू रूप से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, टाइप बाय टाइप बनाएंगे। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर पेड कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे तो तैयारी होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। आप यूट्यूब पर भी आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप कल से हमारे साथ जुड़िएगा रात को 8 बजे। एक टाइम हम और बनाते हैं, जिससे कि एक टाइम जीके जीएस का क्लास दे देंगे और एक टाइम मैथ का क्लास दे देंगे, जिससे कि मैथ वाले का मैथ का भी तैयारी हो जाएगा और जीके वाले का जीके का भी तैयारी हो जाएगा। और एक बिहार पुलिस के लिए सेपरेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से 2 दिन के अंदर बिहार पुलिस का एकदम 0 लेवल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस में सब कुछ पढ़ाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट सब पढ़ाया जाएगा। तो अभी हम बिहार पुलिस का बैच 1 से 2 दिन के अंदर आपको हम सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे 0 लेवल से। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन में, ऑफलाइन मुजफ्फरपुर कोचिंग चलता है, आप नहीं आ पा रहे हैं तो ऑनलाइन जुड़िए हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0 लेवल से पढ़िएगा, कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम इतने पर ड्रॉप करते हैं, बस कल से जुड़िएगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा तो हम और ज्यादा वीडियो अच्छा से आपको बना पाएंगे।